Hello students. So today I will solve a paper for you of 2018 BBA 4th Sem 2018. This is the paper. Divide rupees 2873 in the ratio 9:3. Okay. So we will solve it. 2873 in 9:3. इसमें आपका शॉर्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर देना है. सबसे पहले तो जब भी आपको इस तरह का रेशियो दे रखा हो, आप क्या मान लेंगे? लेट द पार्ट्स 9x and 3x. Okay. Then it is given that 9x plus 3x. Total amount कितना है? 2873. ठीक है. इसके आपके दो इस तरह के पार्ट्स करने हैं, जो एक जो है वो 9 टाइम्स हो तो एक 3 टाइम्स हो. हम इसको स्मॉल भी कर सकते थे, इस रेशियो को सिंप्लीफाई भी कर सकते थे. तो इट इज 12x इज इक्वल टू 2873. ओके. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें then you can write it as 3:9 3:1. तो ये भी चल जाता है, बट आप 9:3 से करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो आपको जो क्वेश्चन था दैट इज 9:3 2873. ओके. तो आंसर विल बी x is equals to x is equals to 2873 divided by 12. ओके. नाउ सो अब आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट is equals to 9 into 2873 divided by 12, and second part is equals to 3 into 2873 divided by 12. फाइनली वही रेशो आ जाएगा. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. So 3 into 2873 divided by 4, and this is 2873 divided by 4. आप इसको सॉल्व कर लेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर. तो ये आपका फाइनल आंसर होगा. अब इसको आपको सॉल्व करना है. यू कैन यूज कैलकुलेटर. टू 873 डिवाइडेड बाय 4. ये आपका आ गया 718.25. ठीक है. अब इसी को हम इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आपका आ रहा है 2154. ठीक है. आपके जो आंसर्स हैं वो कुछ इस तरह से होंगे. फर्स्ट जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो तो हो जाएगा आपका सेकंड. फर्स्ट पार्ट क्या था आपका? 3 डिवाइडेड बाय. ठीक है ना. तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2154.25, और ये जो सेकंड पार्ट है जो कम वाला था वो पार्ट आपका हो जाएगा 718.2. ओके. तो दीज आर टू पार्ट्स. नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पेन का कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेती हूँ. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है. आप इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इतनी स्टेप्स लिखें. आप डायरेक्टली जब भी इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए. ठीक है. ये क्या आएगा आपका 12. So first part will be 9 upon 12 into 2873, and second part will be 3 upon 12 into 2873. Okay. So this will be our answer of first question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 80. ओके. क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 80. ठीक है ना. यानी हमने मान लिया x है. x परसेंट
of 80 is equals to 18. So x percent means x divided by 100 into 80 is equals to 18. What will be x? X will be 18 into 100 divided by 80. So you will get 180 divided by 8. Okay, 4 2 ja 8, 4 4 ja 16, 4 5 ja 20. So this comes out to be 22.5. Okay, 22.5% of it is 80. Next question. If the selling price of 10 laptop is same as the cost price of 11 laptop, then find the gain percent. Okay. आप चाहो तो हमें इसको स्निप करके पेस्ट भी कर सकते हैं, आई थिंक. चलिए याद रख लीजिए, if the selling price of 10 laptop is same as of cost price of 11 laptop. ठीक है, इस लाइन को मतलब SP of 10 laptop is equals to CP of your 11 laptop. तो हम क्या करते हैं इस केस में? इस केस में जो है हम मान लेते हैं लेट CP of laptop is equals to 100. ठीक है, 1 laptop. तो CP of 11 laptop is equals to 1100. Now profit परसेंट. अब आपको जो है प्रॉफिट परसेंट अगर हम x माने, ठीक है, ये प्रॉफिट ही हम x मान लें. ठीक है, x क्या मान, हाँ प्रॉफिट परसेंट अगर हम x माने, सो आपका जो है देन टोटल प्रॉफिट मतलब 100 पे आपका जो प्रॉफिट है वो x है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 11x, क्योंकि हमने 11 लैपटॉप्स बेचे, सेल किए. ठीक है ना. अब इस प्रॉफिट को हम इसमें ऐड कर देते हैं. ऐड करने से आपको, या अगर हम 10 लैपटॉप पे बात करें तो CP ऑफ 10 लैपटॉप इज इक्वल टू 1000. ठीक है, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10 लैपटॉप का ही प्रॉफिट की बात कर रहे हैं. एक बार 11 की बजाय 10 ही लैपटॉप अगर हम सेल आउट करते हैं तो 10 लैपटॉप पे हमारा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी इज इक्वल टू 10x. सो SP आपका क्या आ जाएगा, SP विल बी 10,000 प्लस 10x. और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1100. Why? Because SP of 10 laptop is CP of 11 laptop. ठीक है, that it means 10x is equal to 1100 minus 1000, that is equal to ठीक है, आपके पास में क्या आ गया 1000 plus 10x is equal to 1100. 10x is equal to 1100 minus 1000. So x is equal to 100 upon 10, that is equal to 10%. ठीक है ना, तो 10% का ये प्रॉफिट ले रहा है. ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपका SP जो है ऑफ 10, SP ऑफ 10 कितना आना चाहिए, 10% का अगर प्रॉफिट लेता है तो SP ऑफ 10 विल बी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहें तो SP ऑफ 10 लैपटॉप
will be 110 into 10, that is equals to 1100. Or CP of 10, 11 is equals to 11 into 100 is equals to 1100. Okay. SP of 1 is equals to 110. अगर 10% का प्रॉफिट ले रहा है, 100 आपका CP है, तो इसका मतलब SP of 1 is 110, SP of 10 is 1100 and CP of 11 is, ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो गया। आप चाहो तो देख लीजिए। SP ऑफ जो है CP ऑफ 11 लैपटॉप इज 1100। आपको क्या गिवन था? CP ऑफ 11 लैपटॉप इज 1100। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल CP ऑफ 1 लैपटॉप 100 लिया, तो 100 लेने से 11 लैपटॉप का CP आपका 1100 आ गया। लेकिन आपको 10 लैपटॉप का SP दिया और प्रॉफिट परसेंट को हमने X ले लिया। तो प्रॉफिट में जब X ऐड किया जाता है तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट परसेंट X है और 10 लैपटॉप पे कितना प्रॉफिट होगा? 10x। अब इस प्रॉफिट को हम इसके CP से ऐड कर दें, तो कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 10x। आप एक एक लैपटॉप पे बात करें तो ऐसे भी बोल सकते थे कि CP जो है 100, प्रॉफिट है x, तो 100 प्लस x 1 लैपटॉप का हो गया SP। और 10 लैपटॉप चाहिए तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 प्लस x, दैट इज 1000 प्लस 10x। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1100। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what rate percent per annum simple interest will a sum of money double itself in 10 years? ठीक है, डबल करना है आपको। ओके, at what rate percent per annum, ओके, आपको क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है प्रिंसिपल, नहीं दे रखा है, हम मान लेंगे P। अमाउंट, अमाउंट आपसे कहा गया है डबल, देन ईयर्स यानी टाइम पीरियड आपको दे रखा है 10, और फिर आपको रेट निकालना है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो अमाउंट होता है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो प्रिंसिपल P आपने, अमाउंट इज योर 2P, यहाँ पे P प्लस P इंटू R आपको पता नहीं है, बट यू नो 10 टाइम पीरियड इन 100, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस P, एंड P यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेंगे, दैट इज 1 प्लस R बाय 10। ओके, so P से P cancel हो गया and you will get 2 is equal to 1 plus R by 10 implies R by 10 is equal to 1 implies R is equal to 10. So 10% will be the rate of interest. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब कभी भी आपको इसका लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 5 4 7 3। आपको इस 5 4 7 3 का क्या ढूंढना है? एडजॉइंट। ओके, सो हम 5 4 7 3 का एडजॉइंट ढूंढते हैं। एडजॉइंट क्या होता है वो सब आपको बताऊंगी मैं अभी, बस अगर आपको ध्यान नहीं रखना। 5 4 7 3, you have to find adjoint। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। और एक बार 5 4 7, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो आप इसका क्या लिखते हैं? कोफैक्टर। ओके, जितने भी इसके कोफैक्टर है, जैसे सपोज A11 A12 A13 A14 मैट्रिक्स है, तो इसके जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? A11 A12
A13 एंड A14, ये सारे कोफैक्टर्स हैं। इनका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं देन वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। इफ इट इज A देन एडजॉइंट ऑफ A इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अभी हमारे केस में A11 इज 5, A12 is 7, A13 is 4 and A14 is equals to 3. A11 यानी कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5 में इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे एंड अगर इनका सम जो है आपको जो है इसको -1 टू द पावर इनके रो का सम, तो इसमें ये आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव माइनर, नेगेटिव माइनर, नेगेटिव माइनर, पॉजिटिव माइनर। तो माइनर जो इसका है 5 का क्या है 3, तो 3 विथ पॉजिटिव साइन। देन A12 इस 7 का जो है 4 है बट विथ माइनस साइन। एंड देन A13 A21 इसका जो तरीका है ना, ये जो मैंने 1314 लिया है इसकी बजाय हम क्या लेंगे, ये दिस इज नॉट द राइट वे, हम इसको क्या लेते हैं A21 एंड A22, दिस इज द राइट वे एक्चुअली। फर्स्ट जो है वो आपका रो कॉलम रहता है A21 A22, A21 विल बी A21 4 का आपका क्या आ जाएगा -7, ठीक है ना। 4 की रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। देन A22 विल बी, A22 में आप क्या करेंगे रो और कॉलम इसका 3 का हाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या बचा +5। ओके, सो फाइनली एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 -4 -7 एंड 5, एंड इसका भी आपको क्या करना है ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज विल बी 3 -7 -4 एंड 5, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बनाना है। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, एडजॉइंट क्यों निकालते हैं, एडजॉइंट हमेशा इनवर्स निकालने के लिए निकाला जाता है। अगर आपको ए इनवर्स चाहिए तो आप जस्ट क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए आप एडजॉइंट निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ओके, 3 एंड 5 स्वैप हो गए और -4 -7 के बीच। तो दिस इज द वे, आप याद भी कर सकते हैं इसको। तो जब कभी भी इसका निकालना हो तो 3 और 5 और 3 को तो स्वैप कर दो और 4 और 7 पे माइनस साइन लगा दो, तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट निकल जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख देंगे तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टाइप है, पर अगर टाइम है तो स्टेप लिखना चाहिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, अब इस डिटरमिनेंट के हम वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो पहले इस डिटरमिनेंट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 1, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालना, यू हैव टू फाइंड, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। आपको जो डिटरमिनेंट निकालना है दैट इज जो आपका मैट्रिक्स है A1 2 2 -3 1 -6 -4 0 एंड -8 को निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। 1 लिखेंगे एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ 1 0 -6 एंड -8, देन माइनस साइन और -3, ओके, दैट बिकम प्लस, दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड देन आप 3 के रो और कॉलम को हटा के जो भी बचेगा वो लिख देंगे। ठीक है, जो एलिमेंट आप निकाल रहे हैं उसके रो एंड कॉलम को आप हटा देते हैं। एंड -4 एंड डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 2 -6, ओके, सो दिस इज -8, ओके, 0 से मल्टीप्लिकेशन कुछ होता नहीं है, +3 -16, then -4 -12 -2, so this become -8 -48 -4 and -14। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे
प्लस 56. ओके, और ये भी क्या आता है 8 और 8 16, so it become 0. So the determinant will be 0. अब थोड़ा आप ट्रिक्स लगा के भी इसको देख सकते थे कि ये 0 ही आना है। कैसे आता? देखिए ये तो आपको मैंने मेथड बता दिया, पर ये सामने सामने भी आपको पता चल रहा है कि आपको निकालना था यू हैव टू फाइंड 1 -3 -4 2 1 0 2 -6 एंड -8. ओके, अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको 2 को कॉमन ले लें नीचे से, ठीक है, नीचे वाली रो से, then you can see it become 1 -3 and -4. So as these two rows are same, the value of determinant will be 0. So this is another method. Okay, you can solve either like this or this. This is something other method or this. ये दो मेथड हो गई, ये एक तरीका है और ये दूसरा तरीका. So the determinant will be 0. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट में आपको एक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है. So what is the equation? 2x plus y is equals to 3 and x minus 2y is equals to 14. टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 14. तो इसका जो है आप मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, विदाउट मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपके मैट्रिक्स है सिलेबस में तो आपको इसको मैट्रिक्स से करना चाहिए. तो मैट्रिक्स से हम इसे लिखेंगे 2 1 1 minus 2. Okay, and then this is xy, this is equal to 3 and 14. So xy will be 3, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स करेंगे 2 1 1 minus 2 का इन्वर्स एंड 3 14. अब इन्वर्स में मैंने क्या कहा था, पहले एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए. तो डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा -4 -1 दैट इज -5. ओके, डिटर्मिनेंट विल बी -5 एंड जो एडजॉइंट है वो क्या आएगा, आपको इसको और इसको तो जो है स्वैप करना था और इसमें माइनस साइन लगाना था. -2 2 -1 -1 ये हो जाएगा इसका इनवर्स एंड 3 14. अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. सॉल्व करने का तरीका, आपको इसको इसको मल्टीप्लाई करना होगा. So this become -6 -14 and this is -3 and -28. Okay, so -1/5 and -25 and -30. Okay, आपने इसको सेव कर दिया. So this become -3 and this is +20. So this become +20. फाइनल आंसर आपके पास में क्या आ गया, 5 से आपने डिवाइड कर दिया, माइनस साइन में लगा दिया, तो ऊपर तो होगा +1. ओके, एंड दिस विल बी -1. फाइनल आंसर आपके पास में आएगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस. ठीक है, एक माइनस साइन यहाँ था और एक माइनस अंदर था. जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, ये शॉर्ट आंसर है. तो मैट्रिक्स आप नहीं करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी आपको जो भी सूट करता है कर सकते. नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन. ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ fx. और fx की वैल्यू क्या है, √4 - x². ठीक है, आप देख सकते हैं √4 - x² एंड यू हैव टू फाइंड इट्स रेंज. तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे जो है ये डिफाइन नहीं है. तो इट इज नॉट डिफाइंड
डोमेन पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो नॉट डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और x इज लेस देन इक्वल टू -2। दोनों ही केस में ये डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड इसका डोमेन क्या हो गया, इट्स डोमेन विल बी -2, ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू पे डिफाइंड, इक्वल टू पे 0 हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं। तो जो इसका डोमेन है वो क्या हो गया, द डोमेन विल बी -2x। तो रेंज क्या होगी, अब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। -2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो आएगी 0, ठीक है, -2 या +2 दोनों पे 0 आएगी। और 0 से तो ये हमेशा बड़ा ही होगा, 0 भी हो सकता है। और जो है आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज आप 0 पुट करके देखिए तो 2 से कम ही आएगी। तो ये तो क्या है, आप प्रैक्टिस से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। भाई आप 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर उसका रूट निकाल रहे हो, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी लेस देन 2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो 2 से कम ही आएगी, 2 से ज्यादा तो इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। और किसी भी अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव के लिए 0 से ये ग्रेटर है। दिस इज ऑल अबाउट योर रेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज if x is equal to x minus 5 plus 3, then find f2, okay, fx है, this is fx is x minus 5 plus 3, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। fx is equal to mod of x minus 5 plus 3, ओके, आपको निकालना है f2। तो ये पूछे, you have to find f2। f2 निकालना है, 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 minus 5 plus 3। मोड में क्या होता है, जो भी नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव बना देता है, तो दिस इज 3, तो 3 plus 3 is equal to 6, तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू फंक्शन की डेफिनेशन मैंने नोट्स में दी है, आप देख लेना। सो 2 कारपेंटर्स वुड फिट। अब ये जो है ये मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करती हूँ। सो जो भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें ये शॉर्ट आंसर मैं करूंगी। आज के लिए इतना।